हेलो एवरीवन, आई एम प्रियाशा पाठक और मैं आज आपके चैनल में लर्न मोर समथिंग न्यू मैं कुछ नया लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपके सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड की एग्ज़ाम की जो फर्स्ट टर्म है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और आपको इस टाइम रिवीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रिवीजन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं डेली आपके लिए एक सीरीज़ तैयार करती रहूँगी जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बनी रहेगी। सबसे पहले मैं साइंस की, उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे, आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। अगर आपको इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा प्लीज़, अगर क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी नई वीडियोज़ का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। First one is a solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, तो जो सॉल्यूशन जब क्रस्ट एग शेल्स होता है जिससे गैस जो रिलीज़ होती है इससे जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है वो कौन सी होती है? NaCl के HCl होता है वो मतलब रिएक्शन में, या फिर आपका जो LiCl होता है KCl होता है। तो इससे कौन सी किस वजह से आपको पता है कि लाइम वाटर मिल्की होता है तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होनी चाहिए, तो वो उससे हो जाएगा आपका HCl बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो इसका आपका आंसर होगा HCl। सेकेंड वन इज वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। इन aqueous solution they give H plus ion and alcohol, and by reacting alcohol and glucose they also give H plus ion. In aqueous solution they give H plus and produce hydrogen ion, we can say H plus ion, and alcohol and glucose it does not do not form any such ion. सो वी ऑल नो दैट कि अगर HCl HNO3 एसिडिक करेक्टर शो कर रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन में, मीन्स कि वो एसिडिक कब होता है जब हमारा H प्लस आयन रिलीज़ होता है, और अगर अल्कोहल और ग्लूकोज में शो नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो H प्लस आयन उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ करेक्ट। थर्ड वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एसिड्स। आपको पता है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू कौन सा है, इसमें से देखना है हमें। फर्स्ट इज़ बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, तो बिटर टेस्ट है तो आपको पता है कि बिटर तो एसिड में होता नहीं है, इट इज़ सॉर इन टेस्ट, तो ये तो गलत हो गया। और ब्लू रेड टू लिटमस टू ब्लू ये भी नहीं होता। सॉर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये सॉर तो ठीक है मगर रेड लिटमस टू ब्लू इट्स रॉन्ग, तो ये भी गलत है। सॉर एंड चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि नो सॉरी इट इज़ राइट बिकॉज सॉर टेस्ट है और आपका जो ब्लू पेपर है उसको रेड कर देता है। मतलब सोचो कि एसिड, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एसिड क्या शो करता है, कौन से लिटमस पेपर से कौन सा शो करेगा और कौन बेस कौन से लिटमस पेपर से कौन सा शो करेगा, क्योंकि एसिडिक क्या होता है, डेंजरस होता है, तो वो रेड का सिग्नल देगा। तो एसिड में हमेशा ध्यान रखना कि ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब रेड फॉर डेंजर, और बेसिक उसका अपोजिट होगा रेड टू ब्लू। तो इसका बिट तो फर्स्ट आपको ये क्लियर ही हो ही गया है कि सॉरेन टेस्ट एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फोर्थ वन इज नाइट्रिक एसिड। तो आपका जो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता नहीं है, सल्फ्यूरिक नहीं होता, नाइट्रिक भी नहीं होता, क्योंकि सब इनऑर्गेनिक्स हैं। और साइट्रिक एसिड है, ये जो एसिड है इट इज़ अ ऑर्गेनिक एसिड और ये मिनरल एसिड नहीं है बिकॉज इट इज़ अ एडिबल एसिड और ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें मिलता है। तो सिट्रिक एसिड आपका आंसर है कि ये एक मिनरल एसिड नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ सैलिवा आफ्टर मील। आपकी पीएच वैल्यू सैलिवा की कितनी होती है? आप बिटवीन 0 to 4, नो एसिडिक तो होती ही नहीं है, तो 0 to 4 नहीं होती है। तो बेसिकली एसिडिक इतने ही कम एसिडिक नहीं होता, बहुत मतलब एसिडिक इतना हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। बिटवीन 4 to 5 इट्स ऑल्सो नॉट।
बिटवीन 6 and 7 नो, बिटवीन 5 and 6 नो। तो बेसिकली पीएच वैल्यू जो सलीवा के बाद होती है वो होती है आपकी बिटवीन 5 and 6। बेसिकली इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो 5.8 होता है, क्योंकि इसका एसिडिक होता है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिएक्ट करने लग जाते हैं और वो एसिडिक बना लेते हैं बेसिकली उसको मील के बाद। इसलिए इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 5 से लेकर 6 के बीच में होता है। इफ़ climate is humid, the gas evolved is passed through a guard tube containing which gas is produced। मतलब कौन सी गैस निकलेगी, इवॉल्व कौन सी होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। कौन सी होगी इसमें, होगा जो आंसर होगा वो होगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड सेल कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड ड्यूरिंग ह्यूमिड क्लाइमेट। एज कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो बेसिकली इज़ अ ड्राइंग एजेंट, और वो ड्राइंग एजेंट होने के कारण आपका जो मॉइस्चर है मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है गैस से, इसलिए इसका आंसर जो होगा कैल्शियम क्लोराइड ही होगा आपका बेसिकली। नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप MnO2 की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, तो ऑप्शंस आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए। इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन शो हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि आपका MnO2 Cl2 से रिएक्ट कर रहा है और Cl2 गैस निकल रही है बेसिकली। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। MnO2 प्लस 4HCl और MnCl2 सॉल्ट बन रहा है, Cl2 रिलीज हो रही है और H2O वाटर भी आपका रिलीज हो रहा है। Next question is predict the pH value of the water of river Yamuna if the reason for fourth is high content of detergent dissolvent। अब डिटर्जेंट, अब इससे तो आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि डिटर्जेंट किसका होता है। तो आप बता सकते हैं क्या है, 10 to 11, 5 to 7, 2.2 से 5 और 7। तो बेसिकली आपको पता है कि एसिड 0 से लेकर 7 तक, 7 से नीचे नीचे होता है। 7 इज ए न्यूट्रल और 7 के बाद आपका बेस स्टार्ट हो जाता है। तो और 7 से लेकर 14 तक आपका बेसिक रहता है, और डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो सारे बेसिक होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो 10 to 11 होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द pH लेवल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लेस देन 7 एट, तो लेस देन 7 एसिडिक, इक्वल टू 7 न्यूट्रल, मोर देन 7 बेसिक, नन ऑफ द अबव। तो पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है वो बेसिकली 7, मोर देन 7 बेसिक होता है बेसिकली। ठीक है, उसका जो पीएच लेवल होता है ह्यूमन बॉडी का वो 7 से ज़्यादा होता है और बेसिक होता है थोड़ा सा, मतलब 7 से थोड़ा सा आप कह सकते हैं 7.4 और कुछ कुछ लमसम इतना ही रहता है आपका। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। कैल्शियम फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है टूथ इनेमल के अंदर, उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है, एसिडिक होती है, न्यूट्रल होती है और एमोफेथेरिक होती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है टूथ इनेमल में, उसकी नेचर कैसी होती है, तो बेसिक, बिकॉज इट्स फॉर्मूला इज CA3PO4 2। इसकी नेचर जो होती है बेसिकली, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है उससे कैल्शियम फॉस्फेट की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है, क्योंकि फॉस्फेट से रिएक्ट कर कैल्शियम से रिएक्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस ही रिएक्ट करता है बेसिकली, तब जाके ये बनता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा था, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।